प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जब हम 7 कलमों को सुनते हैं और छठा कलमा जब हम सुनते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, यानी कि पूरा हुआ या तमाम हुआ। और हम जब ये सुनते हैं तो हम ये देखते हैं कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। और जब हम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर में बहुत से स्थान थे, बहुत से चैम्बर्स थे। कुछ इजराइलियों के लिए था, कुछ स्त्रियों के लिए था, कुछ जेंटाइल्स के लिए था, कुछ पुरुषों के लिए था। एक स्थान था पवित्र स्थान, जिसमें याजक रोज अपनी सेवाओं को देता। लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे एक स्थान था जिसको हम परम पवित्र या महापवित्र स्थान बोलते हैं, होली ऑफ होलीज, जिसमें महायाजक वर्ष में केवल एक बार लहू बिना नहीं जाएगा, यानी कि अपने पापों की क्षमा के लिए पहले खुद और फिर दूसरों की पापों की क्षमा के लिए उसमें एंटर करेगा। उसमें हर कोई नहीं जा सकता है। लेकिन जब यीशु ने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। वो मंदिर का पर्दा क्या है? अगर आप इब्रानियों 10:19-20 पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए है भाइयों, जब हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। इंग्लिश में लिखा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव कॉन्फिडेंस दैट वी कैन एंटर द होली ऑफ होलीज by means of Jesus' blood, through a new and living way that He opened up for us through the curtain which is His body. वो कर्टेन कुछ और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर था, जिसके द्वारा हम महापवित्र स्थान तक पहुंच सके, हमारी अप्रोच खुदा तक हो सकी। मैं और आप अब डायरेक्ट खुदा से खुद प्रार्थना कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, अपनी विनतियां उसके पास लेकर आ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमेशा उसके दाहिने हाथ विराजमान है कि हमारी विनतियों को ले और परमेश्वर तक पहुंचाए। अब अगर आप कहें तो याजक की जरूरत नहीं है, आप याजक से प्रार्थना करवाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप खुद भी वचन पढ़ सकते हैं, आप खुद भी खुदा से अपनी विनतियों को दे सकते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है वो कुछ और नहीं परंतु उसका शरीर था। उसका शरीर ऊपर से नीचे तक फट गया, छेद दिया गया, तोड़ दिया गया, बिकॉज ऑफ माई सिंस। उसके ऊपर थूका गया क्योंकि मैंने पाप किया था। उसका पाप नहीं था, ये मेरे और आपके पाप थे कि उसको 39 कोड़े पड़े। ये मेरे और आपके गुनाह थे, गंदे काम थे कि उसके ऊपर थूका गया, उसके कपड़े बांट लिए गए, उसके ऊपर कांटों का ताज रखा गया, उसकी हंसी उड़ाई गई, मजाक उड़ाई गई, उसको मारा गया। और लिखा है इतना सुंदर यीशु मसीह था, लेकिन जब उसको मारा गया तो उसका रूप देखने लायक नहीं था। हमारे उस सुंदर यीशु का रूप को बिगाड़ दिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई सिंस एंड योर सिंस। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? अपना जीवन उसको समर्पित करें, क्योंकि लिखा है बिना मेरे द्वारा तुम पिता के पास पहुंच नहीं सकते हो। ये उसका शरीर था जिसके द्वारा हम पिता तक पहुंचे हैं, और उसी के द्वारा हम उस जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। एक्सेप्ट क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर। आमीन।